बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आ रहा है आपके बीच में शून्य से शिखर का अद्भुत प्रयास। आप सबके नीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए हमने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला स्टार्ट की है और यह श्रृंखला आप सभी के 5 मई तक कंप्लीट कर दी जाएगी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है इसके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। ये इस वीडियो में लगभग आपके 80 क्वेश्चन रखे गए हैं और इनमें से मुझे भरोसा है कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा इसी में से कोई एक प्रश्न होगा। 3 मई को आपकी एक सुपर रिवीजन क्लास है जिसमें पूरी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। एक तो आपका जो है 28 तारीख को है और एक 3 मई को, 2 में सुपर रिवीजन है, एक में क्लास 11th का, एक में क्लास 12th का। और ये पूरा रिवीजन में आपके 500 प्रश्न कराए जाएंगे। इन प्रश्नों में से ही आपके 90 प्रश्न मिल जाएंगे, इस बात का पूर्ण भरोसा है और इसीलिए आपकी ये श्रृंखला चल रही है। चलिए आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, पहले एक नज़र उस पर डालते हैं, फिर उसके बाद श्रृंखला की तरफ बढ़ जाएंगे। पहला दिया गया है पॉइंट आपका, इस चैप्टर का आपका रिवीजन कराया जा चुका है, रिवीजन के बाद हम लोग इसकी क्लास में आ गए। पहला पॉइंट है ग्रीव। एक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1682 में फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी ने कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, और इन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम था टिश्यू। उसके बाद मेल्टेनियस है, क्वाइंट द टर्म, इन्होंने टर्म दिया था स्क्लेरेनकाइमा। और अगले हैं स्लाइडेन। स्लाइडेन जो है, इन्होंने स्लाइडेन एंड सॉन, वही वाले स्लाइडेन है जो सेल थ्योरी दिए थे, वही स्लाइडेन है और इन्होंने नाम दिया था क्या, जो है आप बताएंगे, कोलेनकाइमा। ठीक है। उसके बाद द हर्टिग है। हर्टिग जो है, इन्होंने एक नाम दिया था डिस्कवरी ऑफ सीप ट्यूब, इन्होंने सीप ट्यूब की डिस्कवरी की थी और सीप ट्यूब को सीप ट्यूब कहा था। नेगेली जो है, ये इन्होंने एपिकल सेल के बारे में बताया था, एपिकल सेल थ्योरी दिए थे और इन्होंने मेरिस्टम के बारे में और जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी अध्ययन किया था और उनके टर्म को दिए थे। सानियो जो है, इन्होंने जो है ट्रैकिड नामक शब्द दिया था और वहीं पे दूसरे वैज्ञानिक जो हैं हैंस्टीन प्रपोज द हिस्टोजन थ्योरी। हैंस्टीन जो है हिस्टोजन थ्योरी देने के लिए फेमस है, जाने जाते हैं। आगे आ जाते हैं स्मिथ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न है, इन्होंने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी थी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर आ जाते हैं स्यूडोस्टेम जो है, ये स्टेम लाइक एक्सिस होती है, फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रिक लीफ बेस। कह रहा है जो लीफ बेस से मिलकर के बनी होती, लीफ बेस से मिलकर के स्टेम जैसी संरचना बनती, जैसे केला देखे ना, तो लीफ के बेस से मिलकर बनी होती, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बनाना एग्जाम्पल भी रखा गया, इसे कहते हैं स्यूडोस्टेम। एक होता है एक्लुसेंट मतलब होता है ये द प्लांट विद द रिड्यूसेस स्टेम और विदाउट स्टेम। कह रहा है ऐसा पौधा जिसमें स्टेम बहुत छोटा हो या तो स्टेम होता ही ना हो। इंडोडर्मोइड मतलब होता है इंडोडर्मिस ऑफ द यंग स्टेम व्हेन इट इज लाइक कैस्पेरियन स्ट्रिप। और उसके बाद बंडल कैप्स है। बंडल कैप का मतलब है स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेज ऑफ द पेरिसाइकिल परसिस्ट आउटसाइड द वास्कुलर बंडल। आगे बढ़ जाएंगे। अगला आपका जो है यहाँ पे नॉट है जो है ए बाउंड ऑफ द बेस। कह रहा है वह घाव जो कभी पत्ती तोड़ दें आप या जो है वहां से डालियां तोड़ दें तो वहां पे एक ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप को नॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। साइजोगोनस कैविटी क्या होती है, तो इस साइजोगोनस कैविटी के बारे में अगर देखें तो ये कैविटीज फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ सेल आर इनलार्जमेंट ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेस। उसके बाद लाइजेनियस कैविटी होती है कैविटी फॉर्म्ड बाय द डेथ और द डिजेनरेशन ऑफ द सेल। कह रहे मरने वाली कोशिकाओं के चलते जो डेथ हो जाती है वहां पे, उसके चलते जो वहां पे घाव बन जाती है, कैविटी बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, लाइसेजेनिक कैविटी कहा जाता है। ये तो हो गए आपके की पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण टर्म थे, कई बार पूछ लिए जाते हैं छोटे एग्जामों में। तो यहाँ पे अब मेजर आपका है क्वेश्चन आंसर सेशन। इस बार के इस मतलब पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो है टाइपिस्ट ने ध्यान दे दिया और टाइपिस्ट ने ध्यान दे करके जो है आपका क्या काम किया, क्वेश्चन को अलग अलग कलर से कर दिया है। हालांकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप अपने प्रैक्टिस पेपर को उसी तरह से करते रहिए। ये टाइपिंग वाले की अपनी जो क्रिएटिविटी है, तो उस क्रिएटिविटी का यहाँ पर लाभ लीजिए, हर क्वेश्चन अलग रंग से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग द प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। कह रहा कौन ऐसा है जिसका प्लांट स्ट्रक्चर सही है, यानी सही दिया गया है। अगर यहाँ पे देखें कार्क लेग्स स्टोमेटा,
बट लेंटिसेल कैरी आउट द ट्रांसपिरेशन, तो ये आपका सही नहीं है। पैसेज सेल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड द कार्टेक्स, कह रहा पैसेज सेल जो होती हैं ये हेल्प करती हैं फूड के ट्रांसफर होने में, ये भी नहीं सही। अब यहाँ देखिए आपका सही आंसर है सीप ट्यूब एलिमेंट पासेज द साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, सीप ट्यूब एलिमेंट में साइटोप्लाज्म इधर से उधर पास कर जाते हैं लेकिन न्यूक्लियाई का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो आप इस बात को याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, फिर से आपसे पूछा जाएगा। आपको बता दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CUET के लिए भी आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है, क्लास 12th की आपकी पहली क्लास ट्यूसडे को अपलोड कर दी जाएगी। आज हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया था, सारी चीज़ों को बता दिया है। अगर आप यूजी में एडमिशन के लिए करना चाहते हैं तो आप उस क्लास को जरूर करिएगा। 20 मई तक आपकी वो क्लास पूरी कर दी जाएगी और 21 मई से आपका CUET का पेपर है। कार्क टिश्यू एराइजेस फ्रॉम, कार्क टिश्यू कहाँ से एराइज होते हैं आपको बताना है तो आप कहेंगे फाइलोजन से। कार्क टिश्यू कहाँ से एराइज होते हैं तो आप कहेंगे फाइलोजन से एराइज होते हैं। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, चैप्टर में मैंने कई बार बताया इसको। Inner darker and harder portion of the secondary xylem that cannot conduct water in an older dicot stem is called, उसे क्या कहते हैं, ड्यूरामेन कहा जाता है। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि ऐसा स्टेम, यहाँ पे देखिए inner darker and harder portion of the secondary xylem that cannot conduct water in an older dicot stem is called the duramen, उसे क्या कहते हैं, ड्यूरामेन के नाम से जाना जाता है। फैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर एंड एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम टुगेदर कंस्टिट्यूट, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, फैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर एंड एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे ये बनाते हैं लेटरल मेरिस्टम। किसका निर्माण करते हैं, लेटरल मेरिस्टम का निर्माण कर देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है। एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बेसल्स एलिमेंट एंड सीप ट्यूब एलिमेंट्स इज, कह रहा कि कॉमन जो है फीचर है किसमें, बेसल्स एलिमेंट में और सीप ट्यूब में, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसे कहते हैं यू न्यूक्लिएट कंडीशन, इसे क्या कहते हैं, ये इन यू न्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बाइकोलेट्रल कंजॉइंट वास्कुलर बंडल है, बाइकोलेट्रल कंजॉइंट वास्कुलर बंडल होता है, अपने पास धारण करता है किसको, तो जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर बंडल में क्या क्या पाए जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच इज द सिचुएटेड एट द सेम रेडियाई एंड इट इज ऑफ द टू ग्रुप ऑफ द फ्लोएम एंड द टू ग्रुप साइड ऑफ द जाइलम। कह रहा है कि इसमें दो ग्रुप में जाइलम होंगे और दो ग्रुप में फ्लोएम होंगे, बाइकोलेट्रल के नाम से इन्हें जाना जाता है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। गुड न्यूज ये है कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं, इन सभी प्रश्न को पूछा गया है। इस बार आपकी क्लास नहीं चल पाई थी, हालांकि हमने नीट की कुछ क्लास चलाई थी जो है, लेकिन वो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े थे पेड बैच में, पेड बैच की क्लास चली थी हमारी, लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया था। 3 या 4 चैप्टर छूटे हैं अभी, वो भी आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे जो पेड बैच में हमारे साथ जुड़े थे उन बच्चों के लिए। बाकी उनका रिवीजन चल रहा है और जो उनकी अलग से क्लास है उनकी चल रही, जो आपके लिए है वो आपके लिए पब्लिक क्लास पे जो चीज़ें हैं वो आप तक सेंड की जा रही। अब मैटर ये है कि पब्लिक क्लास की चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। अब इनके लिए हमने डिस्कस कर लिया है, जब इन चैप्टरों को हमने वहाँ पर पढ़ाया था तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते थे, लेकिन अब समय उतनी नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के टाइम पे हम पब्लिक में हैं और पब्लिक क्लास में हम उतनी ही टाइम आपको दे पाएंगे जितने में हम बता दें, ठीक है। तो आपको जब कभी आपका नेक्स्ट ईयर से जब जुड़ेगा नया क्लास, नया सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट होगी, सबसे मिनिमम फीस में हमने इस बैच को चलाया था, उतने ही मिनिमम फीस में हम साल भर के लिए बैच लेकर के आएंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर जुड़िए। बाकी आप कहीं से पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जुड़िए और कंपैरिजन तो जरूर करिए जुड़ करके, कि आप खुद ही समझ में आएगा कि जहां आप उसके 10 गुना फी देंगे उसके 1% फी में यानी 10% फी में भी आप उससे बेहतर एजुकेशन पा सकते हैं। ये हमारी संकल्पबद्धता है, हमारी ये निश्चितता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर आगे प्रश्न की तरफ ले चलूंगा, चूंकि समय बहुत कम है और प्रश्न ज्यादा है, चीजें प्रश्न पे ज्यादा करनी है, इसलिए बातें बहुत कम करनी है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि प्रश्नों को तेजी से कर सकें। कैस्पेरियन थिकनिंग आर फाउंड इन द सेल ऑफ, कैस्पेरियन थिकनिंग पाई जाती है किस सेल में, तो आप कहेंगे एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, रूट की एंडोडर्मिस में पाई जाती है। ग्राफ्टिंग इज द सक्सेस, ये देखिए टाइपिंग वाले की दिमाग, ग्राफ्टिंग इज द सक्सेसफुल इन द डाइकाट बट
नॉट इन द मोनोकाट, वीकार्ट द डाइकाट है। कह रहा ग्राफ्टिंग जो है डाइकाट से संभव है लेकिन मोनोकाट में संभव नहीं है, ऐसा क्यों? तो ये भाई साहब की बुद्धिमानी की वजह से ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। कैम्बियम फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, चूंकि डाइकाट में कैम्बियम पाया जाता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मोनोकाट में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अच्छा चलिए इसका कलर सही रखें। इन द सीब एलिमेंट, अगर सीब एलिमेंट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज द मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन, कह रहा कौन ऐसा है जिसका मुख्य काम पी प्रोटीन का मुख्य काम है? तो पी प्रोटीन का मुख्य काम होता है आपका सीलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बाउंडिंग, जो घाव हो जाती है उसे भरने का काम करती है पी प्रोटीन। तो पी प्रोटीन मतलब स्टडी विद प्रदीप भी पी से ही आता है। तो आपके जो दर्द है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सकें। ठीक है, पासेज सेल आर थिन वॉल्ड सेल फाउंड इन, कह रहा है जो पासेज सेल होती हैं ये पतली होती हैं, इनकी वाल पतली होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं आपके, जल्दी से बता दीजिए, ये पाए जाएंगे आपके एंडोडर्मिस एंड रूट। आपको मैंने वहां पे भी शायद ग्रीन कलर से ही चैप्टर में एंडोडर्मिस इन द रूट फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द कार्टेक्स ऑफ द पेरिसाइकिल, ये आपका सही आंसर है। फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, कह रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल स्टडी अगर हम करते हैं इन द प्लांट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सुटेबल, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो सुटेबल पड़ेगा? तो पहला पेयर जो आपका है टीक एंड पाइन है, दूसरा है देवदार एंड फर्न है, तीसरा है व्हीट एंड मेडन हेयर है। और मैंने मेडन हेयर का एक वीडियो कराया था, आप इसका नाम बता दीजिए अगर, तो बहुत अच्छा होगा। मैंने क्वेश्चन में बताया था मेडन हेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात होगी, कमेंट करके बताइए। तो आपका सही आंसर होगा टीक एंड पाइन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, इस तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाँ, लेंथ ऑफ द पेटियोल इंक्रीजेड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ, कह रहा है पेटियोल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है डिवीजन के कारण। किसकी डिवीजन के कारण? तो आप कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टम में, इंटर कैलरी मेरिस्टम में डिवीजन होता है जिसके कारण पेटियोल की जो स्टेम लेंथ होती है वो डिवाइड हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पेरिडर्म कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? तो आप कहेंगे कार्क कैम्बियम से। पेरिडर्म कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? कार्क कैम्बियम से प्रोड्यूस किया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द वास्कुलर बंडल इज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वास्कुलर बंडल में क्या रोल होता है? तो आप कहेंगे फैसिकुलर कैम्बियम का। किसका काम करता है? फैसिकुलर कैम्बियम का काम करता है। वेसल्स एंड कैम्पेरियन सेल आर फाउंड इन, वेसल्स और कैम्पेरियन सेल पाई जाती हैं किसमें? तो वेसल्स और कैम्पेरियन सेल पाई जाती हैं आपके एंजियोस्पर्म में, जो कि महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। द लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, लेटरल रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो पेरिसाइकिल सेल से, कहीं से पेरिसाइकिल सेल से ओरिजिनेट हो जाती हैं। उसके बाद आ गया आपका ओपनिंग ऑफ द कोर टिश्यू व्हिच परमिट एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू इज कॉल्ड द, कह रहा है कि ऐसा टिश्यू जो गैसों को एक्सचेंज करने में मदद करता है उसे लेंटिसेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेंटिसेल कहा जाता है, लेकिन कोर टिश्यू की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन प्रोकैम्बियम, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चूंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रोकैम्बियम प्रोड्यूस, प्रोकैम्बियम क्या पैदा करता, क्या प्रोड्यूस करता? तो आप कहेंगे प्रोकैम्बियम से बनता है आपका वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल का निर्माण होता है प्रोकैम्बियम से। एट मेच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन न्यूक्लिएटेड, कह रहा है मेच्योरिटी में कौन ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला। और ये है आपका सीप सेल। सीप सेल जो है ये मेच्योरिटी पे क्या होती है? मेच्योरिटी के समय इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। द हिस्टोजन लेयर प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द रूट टिप इज कॉल्ड, कह रहा है रूट टिप पे पाए जाने वाले हिस्टोजन लेयर को क्या कहते हैं? कोलिट्रोजन कहते हैं, कोलिट्रोजन कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। द वैक्स मटेरियल डिपॉजिटिंग ऑन द कैस्पेरियन स्टिप विद द इंडोडर्मिस इज कॉल्ड, एकदम एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन ये भी है, उसे क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं। द वास्कुलर कैम्बियम रिंग ऑफ ए डाइकाट स्टेम, डाइकाट स्टेम में वास्कुलर कैम्बियम रिंग किसकी बनी होती हैं? तो आप बताएंगे, तो वो रिंग बनी होती है आपकी पार्सली प्राइमरी एंड पार्सली सेकेंडरी ओरिजिन होती है, यानी कुछ प्राइमरी जाइलम फ्लोएम से बनी होती हैं और कुछ सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम से बनी होती हैं। द लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड
अलग अलग इंटरनोड की लेंथ जो होती है इन द कॉलम ऑफ द शुगर केन इज वेरिएबल बी काज कह रहा है कि ये शुगर केन में वेरिएबल होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टम के कारण। अलग अलग शुगर केन के जो गांठें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, दूर कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे इंटर कैलोरी मेरिस्टम के कारण ऐसा होता है। वास्कुलर टिश्यू इन द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, कह रहा वास्कुलर टिश्यू फ्लावरिंग प्लांट में डेवलप होता है कहां से? तो प्लेरोम से। कहां से डेवलप होता है? प्लेरोम से डेवलप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लिएटेड, कौन इसमें न्यूक्लिएटेड है? तो आपको बताना कौन न्यूक्लिएटेड है। तो आप कहेंगे कैंपेनियन सेल। कौन न्यूक्लिएटेड है? कैंपेनियन सेल आपका न्यूक्लिएटेड होता है। आगे बढ़ जाए। वास्कुलर टिश्यू इन द हायर प्लांट डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, वास्कुलर टिश्यू जो हायर प्लांट में है वो डेवलप होते हैं किससे? तो आप कहेंगे प्रोकैम्बियम से। किससे डेवलप होते हैं? प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं। और कंजॉइंट एंड क्लोज वास्कुलर बंडल्स विथ नो, कंजॉइंट एंड क्लोज वास्कुलर बंडल विथ नो फ्लोएम पैरेन्काइमा में बी ऑब्जर्व इन, तो आप कहेंगे मोनोकाट स्टेम में नहीं दिखा जाता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल एब्सेंट होती कहाँ पे? यंग रूट में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, यंग रूट में। ठीक है। एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डाइकार्टिलिजिनस रूट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द डाइकार्टिलिजिनस स्टेम बाई, तो कह रहा है कि डाइकार्टिलिजिनस स्टेम जो है डाइकार्टिलिजिनस रूट से कैसे अलग है? तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के पोजीशन की वजह से। पॉलीसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, कह रहा पॉलीसेड पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होती हैं? किसकी लीव में? तो आप कहेंगे सारगासम में। किसमें? सारगम में। तो ये एब्सेंट होती हैं। आगे आ जाते हैं। ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन फर्स्ट एंड सेफरीन एंड देन विथ फास्ट ग्रीन फॉलोइंग द प्रिपरेशन ऑफ ए परमानेंट स्लाइड। What would you color of the staining जाइलम एंड फ्लोएम, कह रहा जाइलम और फ्लोएम का कलर कैसा है? पहले हमने उसे सेफरीन से कलर स्टेन किया है और फिर उसके बाद हमने उसे किससे स्टेन किया? परमानेंट स्लाइड बना रहे थे, सेफरीन से उसे हमने सेक्शन काटे हैं, फिर उसके बाद सेफरीन से हमने उसे स्टेन किया है, फिर क्या किया है आपका? अच्छा, परमानेंट स्लाइड बना लिए हैं। तो आपका कैसा आएगा? तो जो आपका जाइलम है और फ्लोएम है उसके बारे में बताना है कि उसका कलर कैसा आएगा। तो जाइलम का कलर हो जाएगा रेड और फ्लोएम का कलर हो जाएगा ग्रीन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द एमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो उसे कहते हैं पैरेन्काइमा। उसे क्या कहा जाता है? पैरेन्काइमा कहा जाता है। एपिब्लेमा ऑफ द रूट इज इक्विवेलेंट टू, एपिब्लेमा जो है रूट की वह इक्विवेलेंट होती है किसके? इक्विवेलेंट होती है तो आप कहेंगे एपिडर्मिस के। किसके इक्विवेलेंट होती है? एपिडर्मिस के। और एक कंजॉइंट एंड ओपन वास्कुलर बंडल्स विल बी, एक कंजॉइंट और ओपन वास्कुलर बंडल होते हैं, एक कंजॉइंट एंड ओपन वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आप ऑब्जर्वेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, तो आप कहेंगे डाइकाट स्टेम में। किस में पाए जाते हैं? डाइकाट के स्टेम में पाए जाते हैं। आगे आ जाइए। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम बने होते हैं किससे बने होते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। फाइलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली डिनोटेड, फाइलोजन और फेलन जो है ये डिनोट किए जाते हैं कार्क कैम्बियम और कार्क के लिए। फाइलोजन कार्क कैम्बियम के लिए और फेलम जो है कार्क के लिए डिनोट किया जाता है। In which of the following pairs of the part of the flowering plant is epidermis absent, कह रहा पौधे का वह कौन सा हिस्सा होता है जिसमें एपिडर्मिस एब्सेंट होती नहीं पाई जाती है? उसे कहते हैं रूट टिप एंड शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप पे एपिडर्मिस नहीं पाई जाती। ठीक। हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द ट्विग ऑफ ए प्लांट पोसेसिंग 4 ब्रांचिंग एंड 26 लीव्स, तो ये आपका हो जाता है 5। अरे 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 एक सेकेंड कहाँ चला? बस एक सेकेंड ओपन हो रहा। कहाँ तक हो? ये तो हो गया था यंग रूट, ये भी हो गया था, पॉलीसेट वाला भी हो गया था और हम लोग आ गए थे ये
यहाँ पे यही था ना, हाँ चलिए यही देख लेते हैं, फिर से देखते हैं एक मिनट। हाँ ये आपका कट गया था। ए पीस ऑफ द वुड हैविंग नो बेसल्स ट्रैकिया मस्ट बी बिलोंग टू, कह रहा है कि ये पीस ऑफ वुड में बेसल्स ट्रैकिया मस्ट बी बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं, तो पाइन से। आगे बढ़ जाइए। ए प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड show the presence of the hemicellulose and pectin in cell wall in itself, the tissue is represented, कह रहा है कि उस टिश्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोलेनकाइमा को। आगे बढ़ जाते हैं। फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं किस में, तो आप कहेंगे लीव्स में एब्सेंट होते हैं। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स बी रिमूव, अगर हम पोटैटो ट्यूबर के छिलके को हटाते तो क्या हटता है, तो वहां से पेरिडर्म हट जाता है पेरिडर्म हट जाता है, सॉरी। आगे बढ़ जाएंगे। ए वेसल्स पीस ऑफ द स्टेम पासिंग प्रोमिनेंट सीड ट्यूब वुड बिलोंग टू, तो उसे कहते हैं ट्राइकोडेंड्रॉन। which one of the following cell type always divisible by anticlinal cell division, तो वो आपका हो जाता है फैलोजन। क्या हो जाता है, फैलोजन यानी कार्क। What is the fate of primary xylem in a dicot root showing extension secondary growth, कह रहा है कि क्या होता है जब प्राइमरी जाइलम का फ्यूचर क्या होगा डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो आप कहेंगे इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, ये रिटेन होता है सेंटर ऑफ एक्सिस में। आगे बढ़ जाइए। मेडुलरी रे आर मेडअप ऑफ, मेडुलरी रे किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे पैरेनकाइमेटस सेल की, किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल की। मोनोकाट स्टेम लैक्स, मोनोकाट स्टेम लैक करता है, किससे लैक करता है, तो आप कहेंगे कैम्बियम से लैक होता है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछा ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, ग्राउंड टिश्यू में कौन आता है, तो आप कहेंगे ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, सभी टिश्यू लेकिन किसको छोड़ करके ग्राउंड टिश्यू में आएंगे, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को। ये भी हमने नोट्स में आपको बताया है, ये भी एनसीईआरटी की पॉइंट्स है। द कार्क कैम्बियम कार्क आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कह रहा है उसे क्या कहते हैं, कार्क कैम्बियम। द कार्क कैम्बियम कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे पेरिडर्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहा जाता है। फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल इज, कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है, तो कंपेनियन सेल का फंक्शन होता है लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू द सीव एलिमेंट, सीव एलिमेंट में सुक्रोज को भरना। सम वास्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब एज ओपन वास्कुलर टिश्यू, कुछ वास्कुलर बंडल को ओपन वास्कुलर टिश्यू डिस्क्राइब किया जाता है। आर कैपेबल इन द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि ये सक्षम होते हैं द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए। इन क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी में द बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल में पाई जाती है क्या, तो थिक वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका थिन वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट। अच्छा ये तो आंसर हो गया आपका। अगला है इन लैंड प्लांट, अगर लैंड प्लांट की बात करें, द ग्राउंड सेल डिफर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल इन हैविंग, कह रहा ग्राउंड सेल एपिडर्मल सेल से अलग होती क्योंकि दे हैव क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, कंपेनियन सेल किससे जुड़ी होती हैं, तो आप कहेंगे सीव एलिमेंट से जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं, सीव एलिमेंट से जुड़ी होती हैं। द कॉमन बॉटल कार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, कॉमन बॉटल कार्क में जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं फैलोजन, क्या होते हैं, फैलोजन। और उसके बाद जो है क्लोज वास्कुलर बंडल्स लैक, क्लोज वास्कुलर बंडल में नहीं पाया जाता है कैम्बियम। और उसके बाद वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, वाटर कंटेनिंग कैविटी वास्कुलर बंडल में पाई जाती है मेज में। आगे आ जाइए। A compared to a dicot root, a monocot root has, a compared to a dicot root, a monocot root is a many xylem bundle। कह रहा है अगर कंपैरिजन करें डाइकाट रूट से तो मोनोकाट रूट से तो डाइकाट में ज़्यादा जाइलम बंडल पाए जाएंगे। लेंटिसेल आर इन्वॉल्व इन, लेंटिसेल इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज में, लेंटिसेल किस में इन्वॉल्व होते हैं, गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेल में डेवलप होते हैं मेडुलरी रे के चलते। बिसाइड पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेल, साइनोबैक्टीरिया वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेल में पाई जाती हैं साइकस के।
मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगा स्पोरेंजियम किसके समान होती है? तो ओव्यूल के समान होती। किसके समान होती? ओव्यूल के समान होती। ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम द अदर ट्रैक्रेरी एलिमेंट्स इन, ट्रैकिड्स जो होते हैं अलग होते हैं किसमें? बीइंग इनपरफोरेटेड। You are given a fairly old piece of the dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? कह रहा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे दोनों को अलग कर सकते हैं? डाइकाट रूट है और डाइकाट स्टेम है, तो प्रोटोजाइलम के बिहाफ पे दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं प्रोटोजाइलम के आधार पर। आगे बढ़ जाए। पिथ कैविटी अकर्स इन द स्टेम ऑफ, पिथ कैविटी किसके स्टेम में पाई जाएगी? तो कुकुरबिटा यहाँ पे रखा गया, उसके स्टेम में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रैकिया आर द यूनिसेलुलर एंड विथ द वाइड ल्यूमेन, ट्रैकिया जो यूनिसेलुलर है और यहाँ पे वाइड ल्यूमेन पाए जाते हैं। अगला है आपका कार्टेक्स इन द रीजन फाउंड बिटवीन, कार्टेक्स उस रीजन में पाया जाता है जिस रीजन में एपिडर्मिस एंड स्टील पाए जाते हैं। ठीक। ए बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस, एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे टाइलोसिस के नाम से जाना जाता है और वो होता है आर एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा सेल इन द वेसल्स। उसके बाद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द सैप वी कलेक्टेड द कटिंग across a plant stem by a suitable methods. The sap was tested chemically. Which one of the following test result indicate that it is phloem sac? तो alkaline medium का। आगे द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वास्कुलर कैम्बियम मुख्यतः किसको पैदा करती है? तो आप कहेंगे सेकेंडरी जाइलम को। और उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन का नाम है कि रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर कहाँ से डेवलप होती हैं? तो आप कहेंगे मैचुरेशन रीजन से डेवलप होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द डेड सेल, कौन है जो डेड सेल से बना होता है? फिल्म मतलब कार्क। और इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द हार्टवुड, हार्टवुड के कंपैरिजन में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे इट कंप्राइजेज वाटर मिनरल इफिशिएंटली, ये वाटर मिनरल की इफिशियंसी को कंप्लीट करने का काम करती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोटल 70 क्वेश्चन आपके सामने थे, नियर अबाउट 70 क्वेश्चन थे या कितने 72 क्वेश्चन थे। और मैं बड़े भरोसे से कह सकता हूं कि 2 प्रश्न आपके जो इस चैप्टर से पूछे जाने हैं वो इन्हीं 72 क्वेश्चन में से आएंगे, इस बात का आप भरोसा रखें। इसलिए इसकी प्रैक्टिस पेपर आप जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहां से PDF ज्वाइन कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।